नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने झामुमो पर लगाया परिजनों को टिकट देकर वंशवाद बढ़ाने का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को किया खारिज। इंडी गठबंधन के 60 से अधिक विधायकों के जीतने का दावा। और मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को नाला निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रमुख संजय कुमार सिंह यादव को हुसैनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान देवघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के मंत्री सत्यानंद भोक्ता को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने चतरा निर्वाचन क्षेत्र से सत्यानंद भोक्ता की बहू को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारा फॉर्मूले में 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दी गई हैं, जबकि 11 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई हैं। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जारी किए गए प्रत्याशियों की सूची पर प्रदेश भाजपा ने कटाक्ष करते हुए इसे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी, अपने भाई और अपने रिश्तेदार को टिकट दिया है, जो वंशवाद है। जब एक ही परिवार के 3-4 सदस्य चुनाव लड़ते हों, वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद से लेकर विधायकों तक के दावेदार हों, परिवारवाद यही होता है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है इस बार की जनता का मूड वो भी भाप चुके हैं। जनता इस बार इन्हें बाहर करने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होने वाली है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि पार्टी की ओर से जारी प्रत्याशियों की यह सूची काफी संतुलित है। इस बार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा जेएमएम का 90% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैं आपको बता दूं 90% सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और गठबंधन का परिणाम को जोड़ दें तो इस बार 60 से ऊपर की संख्या रहेगी हमारे विधायकों की। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ईचागढ़ विधानसभा से पार्टी की उम्मीदवार सविता महतो के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में जब से झामुमो गठबंधन की सरकार बनी तब से ही विपक्ष ने परेशान करना शुरू कर दिया और साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया। 15 लाख रुपया खाता में भेजने का बात बोलता था, आया क्या? 5 साल बाहर रहने की वजह से ये भाजपा और उनका गठबंधन का आजसू का लोगों का जो पेड़ है वो ऐसा सूख रहा है कि अगर एक बार वो सत्ता से और बाहर हो गए तो यहाँ भाजपा आजसू जीवन में कोई न झंडा दिखेगा न कोई व्यक्ति दिखेगा। क्यों इन लोग 20 साल तक बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया? अब इस राज्य पर गिद्ध नजर, यहाँ के खनिज संपदाओं पर इनकी नजर, और इसीलिए आज पूरा भारत देश का यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट दिल्ली का मंत्री यहाँ पर आकर के डेरा डाला है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इनके सभी झूठे वादों की पोल खुल गई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सिर्फ झांसा दिया। नौजवानों को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। साहब 5 साल में नहीं दिया। जितना भी आप देखे एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, सब में गड़बड़ हुआ, सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। वो हो नहीं किया। महिलाओं को कहा था कि भाई चूल्हा खरीद देंगे 2,000 रुपया, हमारी सरकार बना दो, 5 साल हो गए। लड़कियों को कहा था कि आपकी शादी होगी बेटी हम सोने की सिक्का देंगे, वो हो नहीं किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी सिमडेगा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में भी काफी संख्या में खिलाड़ियों ने स्वीप के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया। इधर उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता वाहन को रवाना किया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य के 6 जिलों में 19 नए निजी एफएम रेडियो चैनल खुलेंगे। इसके तहत धनबाद में 4 और बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू तथा देवघर में 3-3 एफएम चैनल खोले जाएंगे। ई ऑक्शन के जरिए इन स्टेशनों को चालू किया जाएगा। ई ऑक्शन की शुरुआत 14 अक्टूबर से हो चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने झारखंड चैम्बर के सदस्यों के साथ हुई बैठक में इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नए एफएम चैनल खुलने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G की शुरुआत के बाद से BSNL के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि BSNL का नया शुभंकर शक्ति विश्वास और सुगमता का प्रतीक है। देश में संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BSNL की 7 नई सेवाएं भी शुरू की गई है। इनमें स्पैम मुक्त भारत, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंटरनेट फाइबर टीवी, एनी टाइम कियोस्क, डायरेक्ट टू द डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहले 5G की सुविधा भी शामिल। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सुविधा अपने फाइबर टू द होम ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के BSNL हॉटस्पॉट पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करेगी। BSNL ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरुआत की है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में आज से चक्रवात डाना का असर दिख सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ओडिशा में आने वाले इस चक्रवात के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। श्री आनंद ने बताया कि हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब डिप्रेशन के रूप में तब्दील होगा और 23 तारीख में इसके चक्रवात बनने की संभावना है। चक्रवात बनने पर इसका नाम डाना होगा। झारखंड में इसका जो मुख्य असर है 23 तारीख शाम से ही आप देखेंगे कि झारखंड में बादल आने लगे हैं और खासकर पूर्वी भाग में बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। 24 में खासकर झारखंड का जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग, वहाँ पर कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तूफान के कारण रेलवे ने नई दिल्ली, भुवनेश्वर राजधानी वाया मूरी, हटिया, पुरी, तपस्विनी, भुवनेश्वर, धनबाद गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों को आज से 25 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने झामुमो पर लगाया परिजनों को टिकट देकर वंशवाद बढ़ाने का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों को किया खारिज। एनडी गठबंधन के 60 से अधिक विधायकों के जीतने का दावा। और मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।